नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द मिल्क सेलर्स शॉर्टकट। मिल्क सेलर यानी आप सभी को पता है दूध बेचने वाला, है ना। दूध बेचने वाले का, अब देखिए अपोस्ट्रोफी ऐसे बहुत सारे दूध बेचने वाले नहीं है। यदि ये कॉमा नहीं होता और सेलर से लिखा होता तो दूध बेचने वाले, बहुत सारे दूध बेचने वाले, प्लूरल बहुवचन हो जाता। लेकिन जैसे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी, ये कॉमा लग गया और एस लग गया, इसे हम एस अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जिसका मतलब होता है का, की, के, यानी दूध बेचने वाले का शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब आसान रास्ता, शॉर्टकट। तो ये टाइटल है। चलिए देखते हैं आखिर स्टोरी में हुआ क्या। हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, टेंसेस सिखाऊंगा, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता चलेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स क्लियर होंगे। बस आपको स्टोरी सुनते जाना है, स्टोरी का मजा और इंग्लिश साथ ही साथ आप सीखते जाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ पीसफुल लिटिल टाउन, एक शांतिपूर्ण छोटे से कस्बे में, बिसाइड अ रिवर, एक नगर के बगल में, देयर लिव्ड, रहता था, है ना। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां रहता था, ऐसे हमें नहीं बोलना है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं। रहता था, अ बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड रोहन, रोहन नाम का, नेम यानी नाम का या फिर नामा, कैसे बोलते, रोहन नामक एक लड़का रहता था या रोहन नाम का एक लड़का था, उसे नेम्ड कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि बहुत समय पहले की बात है, नदी के किनारे बसे एक शांत छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन वॉज नॉट एग्जैक्टली लेजी। रोहन एग्जैक्टली यानी जिसे हम बोल सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल एग्जैक्टली कहा जाता है, वैसे तो रोहन आलसी नहीं था, बट ही लव टेकिंग शॉर्टकट्स, लेकिन लव्ड यानी उसे पसंद था, लव्ड यानी बहुत ज्यादा पसंद होना, टेकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट लेना पसंद था, वेन एवर, जब कभी, पॉसिबल यानी जब कभी भी संभव हो उसे शॉर्टकट लेना पसंद था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, हिज जॉब वॉज टू डिलीवर मिल्क, है ना, दूध देने का जो उसका काम था, फ्रॉम हिज फादर्स डेयरी, अपने पिताजी के डेयरी से, टू द हाउसेस इन टाउन, कस्बे के घरों में। तो सुबह सुबह जो उसका काम जब शुरू होता था, पिता के डेयरी से कस्बे के घरों तक दूध पहुंचाना होता था, उसका रोज का काम था। मोस्ट मिल्क सेलर्स डिलीवर्ड फ्रेश मिल्क, ज्यादातर दूध वाले, जो दूध बेचने वाले, डिलीवर्ड यानी पहुंचाते थे, देते थे, फ्रेश मिल्क, ताजे दूध देते थे, एग्जैक्टली एज दे कलेक्टेड इन फ्रॉम द काउज, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे वे गाय से इकट्ठा करते थे, यानी गाय से जो दूध निकालते थे उसमें कोई मिलावट नहीं करते थे, जैसा दूध गाय का निकलता था एग्जैक्टली सेम मिल्क को, उस दूध को वो डिलीवर करते थे, यानी कोई मिलावट नहीं। बट रोहन हैड अ डिफरेंट आइडिया, लेकिन रोहन के पास था, हैड पास्ट का पोजीशन भी बताता है, क्या था, एक अलग, उसके पास एक तरीका था, कुछ अलग विचार था। टू मेक हिज वर्क इजियर, अपने काम को आसान करने के लिए, ही सीक्रेटली, वो सीक्रेटली मतलब चुपचाप, उसे सीक्रेटली कहा जाता है ना, वो चुपचाप मिक्स्ड, मिलाता था, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, इनटू द मिल्क, वो दूध में थोड़ा सा पानी मिला देता था। दिस मेड द कैंस लाइटर, ये क्या करता था, जो कैंस रहता था उसे हल्का बना देता था, है ना, पानी दूध से हल्का होता है, तो दूध की जगह आधा पानी मिलाता था तो उसे हल्का लगता था। अलाउिंग हिम टू फिनिश हिज डिलीवर्स मच फास्टर, और वो जो डिलीवरी का काम था, है ना, डिलीवरीज मतलब वही पहुंचाने जाना, तो जब वो पानी मिलाता था, थोड़ा हल्का होता था, तो उसे और भी आसानी होती थी दूध को जल्दी पहुंचाने में, तो इसलिए वो दूध में पानी मिलाता था। Nobody seemed to notice, और कोई भी, है ना, कोई भी उसे ध्यान नहीं दिया। seem to notice यानी ध्यान देना, और किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया कि भाई ये दूध में पानी मिलाता है। रोहन ऑफन स्माइल टू हिमसेल्फ एंड थॉट, रोहन ऑफन यानी अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, ऑफन टी साइलेंट होता है, वो अक्सर मुस्कुराता था, यानी मन ही मन, हिमसेल्फ यानी खुद ही मुस्कुराता था और सोचता था। आई एम स्मार्ट, आई एम है शॉर्ट में, आई एम लिख दे, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं, यानी कि मैं होशियार हूं। आई एम अर्निंग द सेम मनी, मैं उतना ही पैसा कमाता हूं, वाइल डूइंग लेस वर्क, कम काम करके, यानी वो दूध भी कम दे रहा है और कम मेहनत कर रहा है और वो पैसे भी उतना ही कमा रहा है। हिज फादर ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, और उसके पिताजी
उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते थे। तो ट्रस्ट का सेकंड फॉर्म ट्रस्टेड, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। एंड नेवर चेक द मिल्क, और कभी भी, है ना, नेवर यानी कभी नहीं, चेक द मिल्क, और दूध को कभी भी वो जांच नहीं करते थे। उसे लगता था मेरा बेटा तो ईमानदार है, वो सीधा दूध को पहुंचाता होगा। डीप डाउन, और नीचे बोल सकते हैं अंदर ही अंदर, सो डीप डाउन, अंदर ही अंदर। रोहन न्यू, रोहन जानता था, के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ा जाता है, न्यू यानी जानता था, नो यानी जानना। रोहन जानता था वॉट ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा था या जो कर रहा था, वॉज रॉन्ग, वो गलत था। डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू साइलेंट, के एन एक साथ हो तो के साइलेंट, ये साइलेंट लेटर का रूल में आता है और मैंने वीडियो बना के रखा है, आप सर्च करेंगे साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा। उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत था, बट ही ऑलवेज जस्टिफाइड, लेकिन वो हमेशा, जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, सही ठहराना, इट बाय सेइंग, वो यह कहकर इसे सच ठहराता था, इट्स ओनली अ लिटिल वाटर, है ना, ये तो बस थोड़ा सा पानी है, व्हाट्स द हार्म, इसमें क्या बुराई है, क्या नुकसान है, थोड़ा सा पानी बस तो है, इसमें क्या ही बुराई है। देन वन हॉट समर, फिर एक गर्म दोपहर, द रिवर बिगेन टू ड्राई अप, है ना, नदी ड्राई अप मतलब सूखने लगा, नदी सूखने लगी। द टाउन्स वेल वो रनिंग लो, रनिंग लो यानी कम होने लगा, वेल्स यानी कुएं, और जो नगर का कुआं था वो क्या होने लगा, सूखने लगा, पानी कम होने लगा। एंड पीपल स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, और लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, टू फाइंड इनफ वाटर, है ना, पर्याप्त पानी, तो इनफ, इनॉग नहीं पड़ेंगे, इनफ, पर्याप्त, काफी को इनफ कहा जाता है, और लोगों को पर्याप्त पानी जुटाने में कठिनाई होने लगी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इकोड थ्रू द मार्केट प्लेस, एक महत्वपूर्ण घोषणा, इकोड यानी गूंजना या किया जाना, इकोड कहा जाता है, गूंजी, थ्रू यानी में, द मार्केट प्लेस, बाजार को मार्केट प्लेस कहा जाता है। बाजार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गूंज सुनाई दी। क्या घोषणा किया गया, देखिए बाजार में, द टाउन चीफ डिक्लेयर्ड, और वो जो नगर के मुखिया थे उसने घोषणा किया, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, वी विल होल्ड अ ग्रैंड फेस्टिवल, हम एक भव्य उत्सव का आयोजन करेंगे। वी विल चूज द बेस्ट मिल्क सप्लायर टू सर्व एट द इवेंट, हम सबसे बेहतरीन दूध सप्लाई करने वाले को क्या करेंगे, सर्व एट द इवेंट, उस इवेंट में, उस उत्सव में उसे क्या, उसका क्या करेंगे, चूज करेंगे, चयन करेंगे। तो उसने कहा भाई गांव के मुखिया ने, अगले महीने एक भव्य आयोजन होगा और इस उत्सव में जो सबसे अच्छा दूध देता है, परोसता है ना, जो डिलीवर करता है, तो उसका हम चयन करेंगे, कौन सबसे बढ़िया दूध सप्लाई करता है। द विनर विल रिसीव अ रिवॉर्ड ऑफ गोल्ड, और जो विनर रहेगा, विल रिसीव प्राप्त करेगा, रिवॉर्ड ऑफ गोल्ड, और उसे सोने की पुरस्कार मिलेगा, सोने का। रोहन्स आई स्पार्कल्ड विथ एक्साइटमेंट, और रोहन की आंखें उत्साह से चमक उठी, तो स्पार्कल्ड कहा जाता है। इफ आई विन, यदि मैं जीतता हूं, ही थॉट, उसने सोचा, यदि मैं जीतता हूं, आई कैन बाई, मैं खरीद सकता हूं, कैन मॉडल वर्ब है, कैन यानी एबिलिटी बताता है, मैं ये कर सकता हूं, दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, तो मैं खरीद सकता हूं। अ ब्रांड न्यू बाइसिकल, मैं एक नई साइकिल खरीद सकता हूं, और या मे बी, शायद, इवन ओपन माई ओन शॉप समडे, या फिर मैं अपना खुद का दुकान किसी दिन खोल सकता हूं, यदि मैं जीत जाता हूं, सोना मिलता है तो। डिटरमिन्ड टू सक्सीड, सक्सीड यानी सफलता पाने में दृढ़ निश्चय के साथ, कि भाई मुझे सफल होना है, दृढ़ निश्चय के साथ। ही वर्कड हार्डर देन एवर, उसने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की, येट, फिर भी, डिस्पाइट हिज एम्बिशंस, एम्बिशंस मतलब उसकी जो इच्छाएं है ना, उसे एम्बिशंस कहा जाता है, डिस्पाइट यानी के बावजूद, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के बावजूद, ही कंटिन्यूड एडिंग अ लिटिल वाटर टू हर मिल्क, उसने लगातार अपने दूध में, है ना, जो दूध देता था उसमें वो पानी मिलाना जारी रखा। जस्ट एज ही ऑलवेज सेड, जैसे वो पहले करता था, जैसे वो पहले किया करता था, बिल्कुल वैसे अभी भी वो
दूध को शुद्ध नहीं दे रहा है, अभी भी पानी मिला के दे रहा है। भाई इसे तो बस डिलीवरी का इनाम मिलना है। फाइनली आखिरकार द डे ऑफ द फेस्टिवल अराइव्ड, जो त्योहार का जो दिन था वो पहुंचा यानी आ गया। पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस, तो आसपास के गांव के लोग गैदर्ड इकट्ठा हुए, उसे गैदर्ड कहा जाता है ना। इन द टाउन, कस्बे में, टाउन स्क्वायर, स्क्वायर यानी क्या होता है, चौराहा, चौक को स्क्वायर का, जैसे एक रास्ता 2 3 ये चौराहा, उसे स्क्वायर कहा जाता है। तो नगर के, कस्बे के चौक में आसपास के गांव वाले इकट्ठे हुए टू टेस्ट मिल्क, मिल्क को जांच करने के लिए, फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, अलग अलग सप्लाई करने वाले दूध वालों से टेस्ट करने के लिए चौक में इकट्ठे हुए। द जजेस सैट एट अ लॉन्ग टेबल, और जो न्यायाधीश से न्याय करने वाले थे वो एक लंबे से टेबल में बैठ गए। केयरफुली सैम्पलिंग ईच एंट्री, और बहुत ही ध्यान से उसने क्या किया, प्रत्येक जो एंट्री था यानी जो जो एंट्री करते थे, दूध लेकर आते थे, उन सभी दूध को बहुत ही ध्यान से सैंपलिंग को चेक किया। सैंपलिंग क्या मतलब, उसे जांच किया कि भाई कैसे है, क्या है, चख रहे थे, उसे टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे। When Rohan's turn came, जब रोहन की बारी आई, he stepped forward confidently, और वो एक कदम बड़े ही आत्मविश्वास से आगे बढ़ाया। Certain that he would win, और certain यानी कि निश्चित था, यानी उसे पूरा यकीन था कि वो जीतेगा, है ना। विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो वुड का यूज किया था विल की जगह। उसे पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगा। हाउएवर, हालांकि, एज सुन एज, जैसे ही, उसे एज सुन एज कहा जाता है, जैसे ही द फर्स्ट जज, यहां पर भी डी साइलेंट है, जज नहीं पढ़ेंगे, जज, टेस्टेड हिज मिल्क, और जैसे ही पहले जज ने उसके दूध को चखा, हिज एक्सप्रेशन चेंज्ड, उनके चेहरे का भाव, उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है, बदल गया। द सेकेंड जज टुक अ सिप, और दूसरे जज ने भी, जो न्यायाधीश ने, एक घूंट लिया। एंड क्वाइटली विस्पर्ड, और चुपचाप, विस्पर्ड यानी कानाफूसी करना, कान में कुछ धीरे धीरे खुसफुसाना, समथिंग टू द टाउन चीफ, उस नगर के प्रमुख को, जो जैसे होते हैं ना गांव में सरपंच, वैसे नगर प्रमुख भी होते हैं, तो उनके कान में कुछ खुसफुसा कर बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। मोमेंट लेटर कुछ देर के बाद, द चीफ स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, मुखिया खड़ा हुआ और घोषणा किया, दिस मिल्क इज स्पॉइल्ड, यह दूध खराब हो गया है, यह दूध क्या है, खराब है। द सप्लायर मिक्स्ड अनक्लीन वाटर विथ इट, और जो सप्लाई करने वाला है यानी कि वो जो लड़का था, है ना, उसने इसमें अनक्लीन यानी अस्वच्छ, गंदा, अशुद्ध पानी मिला दिया है, मेकिंग इट अनसेफ टू ड्रिंक, और इसे पीने के लिए असुरक्षित बना दिया है। इससे क्या हो गया, पानी असुरक्षित हो गया, दूध पी नहीं सकते हैं। रोहन्स फेस टर्न पेल, रोहन का चेहरा, टर्न पेल मतलब फीका पड़ जाना, पीला पड़ जाना, उसे पेल कहा जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सडनली, अचानक से, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट की ड्यूरिंग द ड्रॉट, सूखे के दौरान, द वेल वाटर हैड बिकम मडी, जो कुएं का पानी था, हैड बिकम हो चुका था, हो गया था। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे बिकम बिकेम बिकम, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। कुएं का पानी, मडी यानी क्या होता है, मैला हो जाना, कीचड़ वाला, मडी उसे कहा जाता है। मटमैला हो गया था। एंड कंटेमिनेटेड, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दूषित हो जाना, उसे हम कंटेमिनेटेड कहा जाता है। अब उसने देखा कुएं का पानी क्योंकि गंदा था, उसने मिला दिया था, मटमैला और दूषित हो गया था। द वेरी शॉर्टकट ही हैड बीन टेकिंग, और जो शॉर्टकट उसने लिया था, फॉर मंथ्स, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैड बीन के साथ एनजी फॉर्म है, और फॉर या सिंस का यूज किया था। मंथ्स है तो फॉर का यूज किया। जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, 1942, 2026 ऐसे लिखा होता तो सिंस आता। हैड फाइनली एक्सपोज्ड हिम, और जो उसने शॉर्टकट महीनों पहले लिया था, आखिरकार उसने उसे
एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज यानी क्या होता है, सबके सामने दिखा देना, है ना, उसका जो भी गलती है सबके सामने उजागर कर देना, बेनकाब कर देना। और उस गलती ने सबके सामने उसका पर्दा फाश कर दिया कि ये दूध में पानी मिलाता। अब तो केवल पानी नहीं, अब तो ये साबित हो गया गंदा पानी मिलाता था जो भी है। द क्राउड बिगेन विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, और भीड़ ने, अमंग यानी बीच में, दो से ज्यादा लोगों के बीच में ऐसे बोलेंगे तो अमंग, दो लोगों के बीच में, बिटवीन। तो भीड़ थी आपस में, है ना, क्या किए, देमसेल्फ खुद ही एक दूसरे के बीच में फुसफुसाने लगे। ही हैज बीन चीटिंग अस ऑल दिस टाइम, है ना, ही हैज बीन चीटिंग यानी वो हमें धोखा दे रहा है पूरे समय। रोहन फेल्ट हिज हार्ट सिंक, रोहन का दिल, है ना, बैठ गया। सिंक यानी डूबना भी होता है, रोहन का दिल बैठ गया। हिज फादर स्टूड नियर बाय, उसके पिताजी सामने खड़े थे। एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा। क्या कहेंगे, उन्हें तो बहुत ज्यादा विश्वास था, कभी चेक नहीं किया, पता चल रहा उसका बेटा धोखेबाज निकला। येट फिर भी द डिसअपॉइंटमेंट इन हिज फादर्स आईज हर्ट फार मोर देन एनी पनिशमेंट कुड, फिर भी उसके पिताजी के आंखों में, है ना, जो डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, निराशा का जो दर्द था वो और भी ज्यादा किसी दंड से ज्यादा पीड़ादायक थी। उसकी आंखों में जो निराशा थी वो किसी पीड़ा से भी, किसी दंड से भी ज्यादा दर्दनाक था। दैट नाइट, उस रात, रोहन कुड नॉट स्लीप, रोहन सो नहीं सका, कुड नॉट। ही केप्ट थिंकिंग, वो लगातार सोचता रहा, तो कीप का केप्ट हो गया, अबाउट के बारे में। हाउ वन स्मॉल डिसऑनेस्ट हैबिट, कैसे एक छोटा सा, डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी भरा जो आदत थी, हैड रूइन ये भी पास्ट परफेक्ट, रूइन यानी बर्बाद कर देना, बर्बाद कर दिया था द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे बेहतरीन मौके को कैसे उसकी एक छोटी सी गंदी आदत ने पूरी बर्बाद कर दिया था। उसके लिए तो छोटी सी बात थी, थोड़ा सा पानी ही तो मिलाता हूँ हल्का करने के लिए कैन को, ताकि जल्दी पहुंचा सकूं, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन वो छोटी सी गंदी आदत इसके जीवन की जो बहुत बड़ी उपलब्धि जो मिल सकता था, सोने का सिक्का, वो खो दिया और लोगों की नज़र में बुरा बन गया। उससे दूध कौन ही लेगा बताइए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड अ प्रॉमिस टू हिमसेल्फ, उसने खुद से एक वादा किया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन से, है ना, ही वुड डिलीवर ओनली प्योर मिल्क, अब उस दिन से वो आगे केवल शुद्ध दूध ही पहुंचाएगा। नो मैटर, चाहे हाउ हैवी द कैन्स वर, चाहे कितना भी भारी उसके दूध के डिब्बे हो जाए, भारी हो जाए। नो मैटर, चाहे हाउ हॉट द सन बिकेम, चाहे धूप कितनी भी, मतलब चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। ही वुड नेवर चीट अगेन, वो दोबारा कभी धोखा नहीं देगा। मंथ्स पास्ड, महीने गुजर गए। स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क हेल्प हिम रिगेन द ट्रस्ट ऑफ द टाउनशिप, धीरे धीरे उसकी ईमानदारी ने और कड़ी मेहनत ने, है ना, रिगेन यानी फिर से प्राप्त करना, क्या, विश्वास, ऑफ द टाउन पीपल, यानी जो टाउन्स पीपल थे, नगर के जो लोग थे, वो तो उनके ऊपर से भरोसा हट चुका था। ये तो पानी ही नहीं, ये तो गंदा पानी मिला था। अब सोचिए आपके यहाँ कोई दूध वाला से मिला है और पता चल रहा है, तो आप कभी दूध लेंगे क्या? कभी दूध नहीं लेंगे। आप बोलेंगे इसका दूध लेना बंद। बहुत सारे जो प्योर दूध दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पिताजी पर विश्वास करके, माफ़ी मांग करके, जैसे तैसे करके लोगों को मनाया और लगातार प्योर दूध दिया कि भाई आप लोग चेक कर लीजिए मलाई कैसा जम रहा है, दूसरे दूध से क्वालिटी चेक कर लीजिए, पूरा प्योर ही दूंगा, आपसे गलती माफ़ कीजिए। धीरे धीरे विश्वास जता करके उसने फिर से विश्वास प्राप्त किया। ऑल्दो, हालांकि, है नेवर वन द गोल्ड प्राइज, उसने कभी भी सोने का जो इनाम था कभी भी नहीं जीता, क्योंकि लोग अब यही समझते थे कि वो धोखेबाज है। ही अर्न समथिंग फार मोर वैल्यूबल, उसने उससे भी ज्यादा कुछ और कीमती पाया, रिस्पेक्ट। अब उसे सम्मान मिला। किस चीज का सम्मान मिला? कि पहले ये कितना, है ना, धोखेबाज था, इतना धोखा दिया था, लेकिन अब अपने आप में कितना बड़ा बदलाव ले आया है। सबसे सुबह सबसे पहले समय पर लाता है, चाहे कितनी भी धूप रहे, गर्मी रहे, बरसात हो, ठंड हो, समय पर दूध लाता है, शुद्ध दूध लाता है, बिना किसी मिलावट का। धीरे धीरे सम्मान उसने प्राप्त कर लिया, यानी उस इनाम से भी ज़्यादा कीमती सम्मान है। आपको जूते मार के इनाम दे तो फिर वो क्या ही इनाम है। एंड रिस्पेक्ट, और
जो सम्मान था वंस अर्न ऑनेस्टली, एक बार जिसे हम ईमानदारी से कमाते हैं, इज वर्थ मोर देन गोल्ड, ये सोने से भी अधिक मूल्यवान होता है। कौन? सम्मान। दिस स्टोरी टीचेस अस एन इंपॉर्टेंट लेसन, ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, कर्म है हमेशा वापस आते हैं, लौट कर आता है। जैसे कर्म करोगे आपको भोगना ही पड़ेगा। वी मे नॉट सी द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस इमीडिएटली, तुरंत हमें अपने कार्यों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, हम नहीं देख सकते। मैं यानी सकना, हम तुरंत उसका रिजल्ट नहीं देख। हम जैसे अभी किसी कुछ पाप किए हैं, हमने अभी पाप कर दिया, हम सोचे अरे मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है, यानी ये मत सोचे कि आपको उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, समय से मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। तो हम तुरंत तो रिजल्ट देख नहीं सकते कि अच्छा कर्म है बुरा कर्म है। बट लाइफ हैज अ वे ऑफ रिटर्निंग एवरीथिंग, लेकिन जीवन के पास एक रास्ता है, वे यानी तरीका है, रास्ता है, ऑफ रिटर्निंग एवरीथिंग, सब कुछ वापस लौटाने का। वी गिव टू द वर्ल्ड, जो हमने दुनिया को दिया है वो वापस हमें मिलता है, वेदर चाहे गुड और बैड, चाहे अच्छा या बुरा। सो इसलिए whenever you feel tempted to take a shortcut, tempted यानी लोभ, लालच आना, उसे tempted कहा जाता है। जब भी आपको शॉर्टकट अपनाने या फिर और एक्ट डिसऑनेस्टली, या फिर आपको बेईमानी से काम करने का लालच आए कि चलो बेईमानी किया जाए या कुछ शॉर्टकट अपनाया जाए, रिमेंबर रोहन स्टोरीज, रोहन की कहानी को हमेशा याद रखें। व्हाट यू सेंड आउट इनटू द वर्ल्ड, जो आप दुनिया में भेजते हैं, विल वन डे फाइंड इट्स वे बैक टू यू, वो एक दिन आपके पास वापस आने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। आपके कर्म, आपने जैसा किया, किसी को धोखा दिया है धोखा मिलेगा, किसी को मारा पीटा है आपके साथ वैसा होगा, किसी के साथ अच्छा किया है आपको अच्छा मिलेगा। ये तो दुनिया का, प्रकृति का है ना, ये रिवाज है। मोरल, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क में टेक लॉन्गर, ईमानदारी और कड़ी मेहनत भले ही अधिक समय लगे, ये काम करने भले ही अधिक समय लगे, बट दे ऑलवेज ब्रिंग लास्टिंग सक्सेस एंड रिस्पेक्ट, लेकिन वो हमेशा स्थायी सफलता और सम्मान दिलाते हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, आप क्या दूर क्या जाएं, आप लोग जैसे बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो यूट्यूब के ज़माने से अभी भी टिके हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत से मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लंबे चल रहे हैं। फिर आपको कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्हें मिलती, बहुत ज़्यादा, मतलब पूछिए मत। और मिलियन सब्सक्राइबर, इतने मेहनत से यूट्यूबर भी नहीं कमा पाए, ला पाए थे जितना आजकल इंस्टाग्राम और के जरिए फिर सफल हो जाते हैं, फिर यूट्यूब में फटाक से। और आजकल शॉर्ट वीडियो का भी ज़माना है, शॉर्ट वीडियो में जल्दी सब्सक्राइबर मिलते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर घमंड आ जाता है उन्हें, शॉर्टकट अपनाने लगते हैं कि और क्या ऐसे क्या ज़्यादा सब्सक्राइबर आए। और जो बहुत जल्दी सफल होता है आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी वो फिर नीचे भी गिर जाता है। लेकिन वो जो पुराने लोग, भले उनके सब्सक्राइबर उनसे कम है, धीरे धीरे धीरे, लेकिन उन्हें सम्मान मिलता है कि हाँ इतने दिनों से ईमानदारी से हमें इंटरटेन कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। जैसे मुझे ही देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, हालांकि सब्सक्राइबर ज़्यादा उतने व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि किसी वीडियो में ज़्यादा किसी में कम, मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाता। तो जितने भी जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे यूट्यूब के परिवार हैं, आप सभी वो सम्मान देते हैं, बस यही सम्मान है। पैसे कम मिले ना मिले, कोई किसी प्रकार का इनाम नहीं, वो गोल्डन प्ले बटन मिला है वो सबको मिल जाता है, जिसका 1 मिलियन होता है। आजकल तो फटाक से 1 मिलियन हो जा रहा है डांस करने वालों का, है ना, यही बात है। तो वो जो सम्मान मिलता है वो स्थायी रहता है। मुझे सम्मान मिलता है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ बना रहा हूँ, आप सभी देख रहे हैं, और आप लोग सम्मान देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप कभी भी नीचे कमेंट्स में कोई गाली वगैरह किसी प्रकार की बुरी चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं। निगेटिविटी वाली कमेंट मान लो 1% कोई करता भी हो तो करता हो, लेकिन आपको नहीं मिलने वाली। वही जब आप किसी वल्गर गाने में जो डांस कर रहे हैं, भद्दे कॉमेडी कर रहे हैं और गंदी गंदी गालियाँ मिलते हैं, लेकिन उनको सम्मान से कोई मतलब, उन्हें केवल पैसों से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, चाहे कोई कितनी भी गंदी गाली दे दे, कुछ भी बोल दे, हमें क्या करना दुनिया से, ऐसे भी रहते हैं। तो वही वाली बात है, फिर वो लोग बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। 1-2 चाय वाले भी कोई आए थे, है ना, अपना फ्रेंचाइजी बहुत सारा खोले थे, लेकिन धीरे धीरे देखें वो डूब गए, कर्जे में डूब गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो एक गायिका थी, बेगर थी, जो है ना भीख मांगती थी, फिर अचानक से मूवी में गाने को भी मिल गया, फिर उनके मन में
बोलते हैं ईगो आ जाना, घमंड आ जाना कि इतने जल्दी अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर ये हो जाता है। फिर एक अभी आपको और एक मिली होगी जो मेला में है ना, ब्राउन आइज वाली, मोनालिसा नाम है क्या, ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं जो बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है और फिर वापस वो अपने जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भी जीवन में होता है। क्यों? ये शॉर्टकट अपनाते हैं लोग, शॉर्टकट में कुछ जल्दी हो जाए वो बहुत जल्दी चले भी जाता है। इसलिए ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं, आप दुकान खोल रहे हैं, धीरे धीरे ईमानदारी से काम करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी और वो सफलता लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक वो सफलता चलेगी आपकी। और आप शॉर्टकट अपनाते हैं गलत तरीके से, ये नहीं बोलोगे शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए, अपनाइए, लेकिन किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। इसने शॉर्टकट अपनाया पानी मिला करके तो ये बुरा हो गया। भाई आप शॉर्ट रास्ते से जाते हो समझ आता, बट आपने दूध में ही पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही शॉर्टकट अपनाइए, लेकिन किसी का बुरा ना हो। और यदि आप किसी का बुरा करके शॉर्टकट अपनाते हैं, बेईमानी करते, ईमानदार नहीं रहते, शुरुआत में तो हो सकता है अच्छे पैसे कमा लें, है ना, सब चीज़ अच्छा जम जाए, फिर धीरे धीरे जब पता चलेगा आपकी बेईमानी के बारे में, वो हमें बेईमानी आज न कल पता चल ही जाता है, उजागर हो ही जाता है, फिर आप दोबारा सम्मान, है ना, वो इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वो इनकम भी आपकी पहले ऐसे नहीं होगी, सब गंवा बैठोगे। इसलिए भले ही थोड़ी देर से सफलता मिले, लेकिन आप ईमानदारी से कार्य करते रहिए, पूरा 100% दीजिए, सब्र रखिए। वो जो सफलता मिलेगी, जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से मिलती है, वो लंबी चलती है और वो हमेशा बहुत दिनों तक आपको सम्मान भी प्रदान करती है पैसों के साथ साथ। तो ये याद रखिए, समय लग रहा है कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए। दूसरों को मत देखिए, अरे उसकी दुकान मेरे से बाद में खुली, इतना जल्दी कैसे चल रहा है, क्या पता वो क्या कर रहा है, क्या पता मिलावट कर रहा है, क्या पता मसाले लोकल मिला रहे हैं, क्या पता वो कुछ तो गलत कर रहा है ना, या कुछ चीज़ है। मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्मार्टनेस से बहुत जल्दी भी सक्सेस हो जाते हैं, बट बहुत से लोग आप देखेंगे गलत तरीक़ों से पैसा कमाना चाहते हैं, मिलावट कर करके। आज नहीं तो कल उसका भंडाफोड़ होना ही है और आप ईमानदारी से करते रहिए काम। वो सब मिलावट वाले फिर आपके पास वापस आएंगे, बोलेंगे नहीं भैया आपका ही बढ़िया था, ये वाली बात है। तो ईमानदारी से काम करिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में लिंक है ना, विष्णु ATP करके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, पुराने वीडियोज़ की PDF मिल जाएगा। फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, कमेंट कीजिए। जिन्हें बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल जिनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है, वो लोग मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब के बगल में, वहाँ पर पुरानी वीडियोस बेसिक से एडवांस लेवल का 80 वीडियो मैंने बना के रखा है। उसकी बात की वीडियो अब बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।